प्यारे विद्यार्थियों, विशेष क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बच्चों मैं आपके साथ हूं और अपन उन बिंदुओं पर बात करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और ये इस बात को बताएंगे, इसमें हम लोग भारत के परिचय को लेकर चलेंगे, जिससे भारत में कितने राज्य हैं और कितने राजधानी है ना सबका। और कौन कौन सा यूनियन टेरिटरीज इसमें है, ये भी हम बताएंगे। तो मेरे साथ आप लोग सभी लोग लिखते लिखते याद करिएगा। ज्योग्राफी को बच्चों नक्शा से ही पढ़ना है और 100% क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में। मैं इन्हीं बिंदु को लेकर चलता हूं, तो सब लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, भारत में टोटल अगर देखेंगे तो 28 स्टेट है। और इसमें महत्वपूर्ण बात अगर है तो 8 इसमें केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है। इसको आप लोग जैसे पिक्चराइज करिए, जैसे मैंने हम लोग सबसे पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख से अपना यात्रा शुरू किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर आए, उस टाइप का पढ़ेंगे तो वो जल्दी दिमाग में बैठेगा। इससे क्वेश्चन आता है कि कौन सा राज्य किस किस राज्य की सीमा से लगी है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा देश भारत के किस किस राज्य की सीमा को टच करता है। फिर प्यारे बच्चों क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लेता है कि कौन कौन सा राज्य है, उसकी कैपिटल कौन कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश का कैपिटल कौन सा है। बंगाल की खाड़ी से जो बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ राज्य कौन सा है, अरब सागर से लगा हुआ राज्य कौन सा है, इन पर हम बात करेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान समझेंगे बच्चों, है ना। तो सबसे पहले हमारी यात्रा शुरू करते हैं बच्चों। अनुच्छेद 370 के बाद केंद्र शासित प्रदेश बना दिया लद्दाख और जम्मू कश्मीर को। अब तो जम्मू कश्मीर का चुनाव होगा, तो बच्चों बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा बाद में दिया जाएगा। तो अभी तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमने सबसे पहले अपनी यात्रा शुरू किया लद्दाख से। देखिए, ये लद्दाख से हमने यात्रा शुरू किया। और प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि लद्दाख का जो कैपिटल है वो लेह है ना, बहुत मन। उसके बाद हम लोग आए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो कैपिटल है वो श्रीनगर है, कटोरे जैसा बना हुआ बच्चों, आज भी होगा, आपको याद होगा। उसके बाद उसके नीचे आते हैं पंजाब। पंजाब का जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है, ये देखिएगा। और पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहते हैं। चंडीगढ़ पंजाब का भी कैपिटल है, हरियाणा का भी कैपिटल है, और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका भी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए एक आते हैं राजस्थान। राजस्थान का जो कैपिटल है वो जयपुर गुलाबी नगर है, गुलाबी शहर बोलते हैं, है ना बच्चों। राजस्थान है ना। हम वहां गए और वहां के सीएम से मिला, ऐसा याद करिए। फिर उसके बाद हम आते हैं गुजरात। गुजरात का जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। हमारे प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का वो कर्म भूमि क्षेत्र रहा है। ये सभी राज्य अगर बात करें तो ये पूरा पाकिस्तान से लगा है। तो पाकिस्तान से लगा हुआ राज्य की बात करें तो पहला कौन सा आ जाएगा बच्चों, लद्दाख। दूसरा कौन सा आ जाएगा, जम्मू कश्मीर। तीसरा कौन सा है, पंजाब। चौथा राजस्थान। और पांचवा है ये गुजरात। ये 5 राज्य लगा है। अब आता है उसके नीचे लद्दाख। देखेंगे तो लद्दाख एक ऐसा राज्य है जो प्यारे बच्चों अफगानिस्तान से लगा है। अगर देखें यहां से यहां तक का, तो अफगानिस्तान जो है लद्दाख की सीमा से लगा हुआ है, याद रखना। ठीक है, छोटा सीमा है। उसके बाद देखिए आगे क्रम लेते हैं। गुजरात से लेकर केरल तक का पूरा जो एरिया कहलाता है बच्चों वो अरेबियन सी, अरब सागर का क्षेत्र आता है। अब इसमें कौन कौन सा आएगा, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, कौन कौन सा समझते जाएगा। सबसे पहले कौन सा बच्चों, हमारा गुजरात। तो अब उसके नीचे का देखेंगे, इसी को अपन बोलते हैं पश्चिमी तट, वेस्ट साइड बोलते हैं, पूरा क्षेत्र है। तो एक आता है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी कैपिटल मुंबई गए, जहां पर अभी शिवसेना का क्षेत्र है। मेरे बच्चों उसके बाद हम आए गोवा, समुद्र तटीय क्षेत्र है जिसका मुख्यालय पणजी है, आपने याद रखा। कर्नाटक, बेंगलुरु गए, जो साइंस सिटी है वहां देखने गए, ऐसा समझिएगा, साइंस सिटी। और केरल है बच्चों, जिसका कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम इसका कैपिटल है, ये नीचे में लिखा हुआ है। और यहां पर ये सभी अरब सागर से लगा, अरब सागर से लगा हुआ राज्य की बात करें तो एक कौन सा आ जाएगा बच्चों, ये देखिए गुजरात। दूसरा महाराष्ट्र। तीसरा गोवा, है ना। चौथा चौथा कर्नाटक, हाँ पहले कर्नाटक भी ले सकते हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट है केरल। ये याद रखेगा। अब यहां पर फिर से सभी विद्यार्थी समझिएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि दमन एंड द्वीप, ये दमन जो क्षेत्र है जिसका कैपिटल सिलवासा है, ये यूनियन टेरिटरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखना।
ठीक है बच्चों। तो ये दादर नागर हवेली दमन एंड दीव का एरिया तो आप जानते होंगे, जो दो दो क्षेत्र दिखा हुआ है, तो ये इतिहास में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब आते हैं बच्चों हम लोग अरब सागर से बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ भारतीय राज्य, बंगाली खाड़ी से लगा हुआ राज्य कौन कौन सा है। तो तमिलनाडु से लेकर कहां तक, वेस्ट बंगाल तक लगा हुआ है। चलिए, तमिलनाडु कैपिटल क्या है जल्दी से बताओ। चेन्नई है, आईआईटी के लिए प्रसिद्ध जगह है बच्चों। उसके बाद एक आंध्र प्रदेश है जिसका कैपिटल कौन सा है, अमरावती। उसके बाद एक है बच्चों उड़ीसा, जिसका कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा याद रखना, जगन्नाथपुरी का मंदिर देखने गए। उसके बाद हम कहाँ गए बच्चों, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, हावड़ा ब्रिज देखे, है ना। ये सभी किससे लगा हुआ है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से। यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी आपने देखा भी होगा बच्चों, ये है ना, ठीक है। तो पुडुचेरी है जिसका कैपिटल कौन सा है हमारा, कावर। पुडुचेरी कैपिटल पुडुचेरी है। और एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप भी है, ये लक्षद्वीप भी है, ये भी यूनियन टेरिटरीज है लक्षद्वीप प्यारे बच्चों। और इसका कैपिटल कौन सा है, कावर। ये भी प्रश्न आता है आगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि नेपाल से लगा हुआ भारतीय राज्य कौन कौन सा है, उसको लेकर चलते हैं और सिक्किम को भी ऊपर लेंगे। तो ये देखिएगा, ये है हमारा बच्चों वेस्ट बंगाल के ऊपर में देखिए तो सिक्किम है। सिक्किम का कैपिटल कौन सा है, गंगटोक, है ना, यहाँ तक याद रखिए। और सिक्किम में भारत की ऊंची चोटी अगर देखें तो कंचनजंगा आता है ना, जो वरीता क्रम में उनका स्थान भी है बच्चों, आपने देखा होगा। और एक यहाँ पर बिहार का पटना, जहाँ पर दो नदियों गंगा नदी में जाकर के सोन नदी मिलती है, ये बिहार। बिहार उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश, कैपिटल लखनऊ है। फिर उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून। नेपाल से लगा अगर भारतीय राज्य देखें तो प्यारे बच्चों इसमें आ जाएगा, एक देखिए पूरा देखिए बच्चों, ये सिक्किम भी है। दूसरा कौन सा है, ये वेस्ट बंगाल भी है। तीसरा बिहार भी है, और चौथा यूपी, है ना। और पांचवा उत्तराखंड। ये 5 नेपाल से याद कर लो, दिमाग बैठा लो, पूरा पिक्चराइज करो। इसके बाद फिर देखिए हिमाचल प्रदेश, शिमला, जहां सेव के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, बन जाते हैं ये तो ये चाइना से लगा हुआ, भारतीय राज्य की बात करें तो चाइना से लगा हुआ कौन कौन सा, एक तो लद्दाख है, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, है ना, चौथा सिक्किम, और पांचवा देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। ये पांचों किससे लगा है, चाइना से लगा हुआ बच्चों, याद होगा। अब आते हैं हम लोग कौन कौन सा पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये म्यांमार है बच्चों, जिनकी कैपिटल बर्मा है। तो म्यांमार से लगा हुआ कौन कौन से बच्चों, देखिए एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड जिसका कैपिटल कोहिमा है, फिर मणिपुर जिसका कैपिटल इम्फाल है, फिर मिजोरम जिसका कैपिटल आइजोल है। बहुत प्रसिद्ध, बस इतना ही। मिजोरम एक ऐसा राज्य है जो दो देशों से लगा हुआ है। इधर देखिए ये म्यांमार से लगा है, और इधर देखिए तो ये बांग्लादेश से लगा है, ये बांग्लादेश से भी लगा है, याद रखिए। अब देखिए ऊपर से राज्य को तो पिक्चराइज करना, पहला अरुणाचल, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, ऐसा याद रखना। अब आता है असम। देखिए असम आपको देख रहे हैं, असम 7 सिस्टर बोलते हैं क्योंकि ये 7 राज्यों से आपस में घिरा हुआ है। अब इसमें देखिएगा बांग्लादेश से लगा हुआ कौन कौन सा है, तो बांग्लादेश से लगा हुआ एक मिजोरम भी आएगा। फिर देखिए त्रिपुरा जिसका कैपिटल अगरतला है। उसके बाद बच्चों एक देखिए प्यारे बच्चों, वो है मेघालय जिसका कैपिटल शिलांग है। और असम, असम यहां से ही बांग्लादेश से मिलता है, ऊपर से ही मिलता है बच्चों असम। और उसके बाद देखिए वेस्ट बंगाल, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगा हुआ कौन सा है, वो है वेस्ट बंगाल, लंबा सीमा, यहाँ हरा हरा यहाँ चलता है बच्चों, ऐसा लंबा हुई। इसी चित्र को याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में आता है ये। अब आ जाता है बच्चों हमारा ये, तो आज का टॉपिक बच्चों मैंने बताया है ना। बीच का जो स्टेट है उसको अपन लेक चलते हैं। बीच में एक आता है छत्तीसगढ़, लीजिए बच्चों, छत्तीसगढ़ कैपिटल कौन सा है, रायपुर। छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा बच्चों, यूपी, आपने देखा होगा ये यूपी है। और दक्षिण में कौन सा है, देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद। और इधर देखिए बच्चों पश्चिम में, वेस्ट में कौन सा है बच्चों, मध्य प्रदेश। और पूर्व में देखिए तो सबसे बड़ी सीमा छत्तीसगढ़ का उड़ीसा है। और उत्तर पूर्व में कौन सा बच्चों, देखिए झारखंड जिसकी कैपिटल रांची है। हर बच्चों एक हमारा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है,
और वो है बच्चों दिल्ली, है ना बच्चों, जिसकी कैपिटल नई दिल्ली है। और एक है हरियाणा, जिसका कैपिटल चंडीगढ़ है बच्चों। बस इतना याद रखिएगा। तो मेरे ख्याल से हमने सारा चीज कवर कर दिया। तो प्यारे बच्चों, खास बात यह है कि परीक्षा में आता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो तीन तीन देशों की सीमा से लगा है। तो आप लद्दाख देखिए बच्चों, 3 देश से लगा हुआ है। लद्दाख कौन कौन सा 3 देश से लगा है? एक देखिए, ये पाकिस्तान से भी लगा है, अफगानिस्तान से लगा है और चाइना से लगा। सिक्किम भी 3 देशों से लगा है। किससे लगा है? देखिए, सिक्किम नेपाल से भी लगा है, चाइना से लगा है, भूटान से लगा है। भूटान से लगा हुआ कौन कौन सा राज्य है बच्चों? यहां से देख लीजिए। भूटान से लगा हुआ एक तो सिक्किम भी है, दूसरा वेस्ट बंगाल है, तीसरा देखिए ये असम है, और चौथा अरुणाचल प्रदेश। ये भूटान से लगा हुआ राज्य, बस याद रखिएगा। तो सिक्किम 3 देशों की सीमा से लगा है। अरुणाचल कितने देशों की सीमा है? वो भी अरुणाचल देखिए कौन कौन से देश से लगा है। देखिए, अरुणाचल मेरे ख्याल से एक चाइना से लगा है और दूसरा म्यांमार, 2 ही देशों से लगा, और तीसरा भूटान। भूटान 3 देशों से लगा है अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया ना? तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक। और परीक्षा में क्वेश्चन बार बार पूछता है। परीक्षा में यह भी पूछ लेता है कि कौन से भारतीय राज्य है जिसका सीमा किन किन राज्यों से लगा है। मेरे बच्चों, इसको भी याद रखना है। और पूरे चीज को बिना देखे नक्शा में भरना है। जो स्टेंसिल आता है ना, कट करके बना के भर दीजिए, और परिकल्पना करिए कि आप हर राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो उस राज्य की सीमा से लगा हुआ कौन कौन सा राज्य आता है, और पूरा पिक्चराइज करिए आंख बंद करके कि ऊपर से नीचे तक का कौन कौन सा राज्य। जैसे मैं आपको थोड़ा पिक्चराइज कर रहा हूँ, मेरे टाइप का आप याद रखिए। सबसे पहले लद्दाख, उसके नीचे जम्मू कश्मीर, उसके नीचे पंजाब, फिर उसके नीचे राजस्थान, फिर उसके नीचे गुजरात, फिर उसके नीचे महाराष्ट्र, फिर उसके नीचे महाराष्ट्र नीचे कर्नाटक, साइड में गोवा, फिर उसके नीचे कर्नाटक के नीचे केरल। ये सभी अरब सागर। अब इधर देख कैसे मैं याद करा। फिर सबसे नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु ऊपर में आंध्र प्रदेश, किनारे किनारे देखिए आंध्र प्रदेश के ऊपर में उड़ीसा, उड़ीसा के और पश्चिम पश्चिम सिर पर कोर चढ़ाए सिक्किम। लो, हो गया। सिक्किम में कहा चढ़े? कंचनजंगा में चले गया। ये हो गया। इस तरह से याद रखना है। अब ऐसा करके घुमा दीजिए। फिर नेपाल से लगा हुआ इधर शुरू करिए, बिहार, बिहार से लगा हुआ यूपी, यूपी के ऊपर में उत्तराखंड, उत्तराखंड के ऊपर में हिमाचल, और हिमाचल तक लद्दाख। ऐसा ऐसा कर सकते सब लोग, बस। तो बच्चों ऐसे ही याद करिए, और बिना देखे प्रोफेसर टाइप के, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही कॉपी में बच्चों को खड़ा होकर समझाइए। जब आप बिना देखे खड़ा होकर प्रोफेसर टाइप का एक बार बोल दिए तो कहीं भूलेंगे क्या? नहीं भूलेंगे। और कहीं नक्शा बना के मेरे टाइप बता दिए तो कभी नहीं भूलेंगे। अधिकतर विद्यार्थी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, रट लेता है, इसलिए वो भूल जाता है। अगर ऐसा करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, और टॉपर्स में अपना स्थान रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास यही तक करते हैं। उज्जवल भविष्य कामना करते हैं आप सबका कि सब टॉपर्स आईएएस बने, राज्य परीक्षा में सफल हों, और अपना नाम स्वर्ण अक्षर में लिखें, और भारत भूमि में जोरदार ईमानदारी सतत कर्तव्य का निर्वहन करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।